अयोध्या में गूंजती उत्सव की आवाजें तो आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन इस उत्सव की आवाज में कुछ सिसकियां दब गई हैं। वो सिसकियां हैं अयोध्या के लोगों की, जिनके घर या तो बुलडोज कर दिए गए हैं या फिर बुलडोज किए जाने हैं, जो रातों रात फुटपाथ पर आ गए हैं और अपनी चुनी हुई सरकार से कुछ मांग रहे हैं। कारखाना क्यों नहीं बनता है? बिहार और उत्तर प्रदेश कारखाना नहीं बना रहे हैं। राम जी को कारखाना बना के रख दिया। क्या विकास हो रहा है कि काम हम जनता से बिन बिन करके तिनका चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं। कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। अब दुखी है कुछ हुई, जब राम है, राम के सहारे सब हो रहा है, तब सबका सही, राम हमारो सही। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, जहां भगवान राम का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने वाले हैं। अयोध्या में इस मंदिर के साथ साथ और भी कई सारी चीजें बनी, कई सारे परिवर्तन हुए, जैसे कि सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, स्टेशन का नवनिर्माण हुआ, एयरपोर्ट बना और शहर में एक नया ड्रेनेज सिस्टम भी बना है। इस वक्त अयोध्या में दो तरह के भाव बहुत ही कॉमन है। कुछ लोग यहाँ पर आकर खुश हैं तो कुछ लोग उदास हैं। कुछ लोग यहाँ पर झूम रहे हैं तो कुछ लोग रो रहे हैं। जो लोग झूम रहे हैं दरअसल वो श्रद्धालु हैं जो अयोध्या आकर राम मंदिर की भव्यता देखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन जो लोग रो रहे हैं वह अयोध्या के निवासी हैं, जिन्होंने इस निर्माण की कीमत चुकाई है, यानी कि जिनके मकान दुकान इस चौड़ीकरण और नवीनीकरण में चले गए। 50 वर्षीय डॉक्टर सविता अब अपने बीमार पति के साथ फुटपाथ पर श्रृंगार की दुकान लगाती हैं, क्योंकि पहले जिस जगह पर वह आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान लगाती थी उस जगह पर अब राम जन्मभूमि पथ बन चुका है। उनका घर राम मंदिर से महज 200 मीटर दूर सुग्रीव किला के पास है, लेकिन अब इस घर पर भी बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि जिस सड़क के किनारे उनका घर है उसका चौड़ीकरण होना है। यही पुश्तैनी मकान है, हमारा रहने का जगह है। अब यही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे। राम जी के नाम पे तो हो रहा है। राम का नाम, अरे राम का नाम क्या? राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना? राम का नाम। हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। तो आप लोगों का रोजी रोटी भी नहीं करने दिया? कहाँ रोजी रोटी? यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, अब चले जाएंगे दूर, कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए? क्या मुश्किल मुसीबत, ऐसी मुसीबत। हकीकत यह है कि घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं, उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है। घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है, उजाड़ उजाड़ के फेंक दिया जा रहा है। ये क्या सच्चाई है? अभी मैं जिस सड़क पर मौजूद हूँ ये अयोध्या का मुख्य मार्ग है, जो पहले मेन रोड होता था। अब इसका नाम बदलकर राम पथ कर दिया गया है। इस राम पथ की चौड़ाई 20 मीटर है, जो कि पहले 24 मीटर प्रस्तावित थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के विरोध के बाद इसे 20 मीटर किया गया और इसकी लंबाई 13 किलोमीटर। फैजाबाद के सादतगंज से लेकर अयोध्या के नया घाट तक यह रोड जाती है और इसी रोड पर सारे धार्मिक जो स्थान है वो पड़ते हैं। इसी रोड से आप देख सकते हैं कि ये जो गेट बन रहा है ये राम मंदिर का गेट है और यहाँ से जन्मभूमि के लिए रास्ता निकलता है, जिसका नाम है जन्मभूमि मार्ग, और आगे जाकर राम मंदिर मिलेगा। थोड़ा आगे जाएंगे आप लोग तो हनुमानगढ़ी मिलेगा और आगे चले जाएंगे तो लता मंगेशकर चौक यानी कि नया घाट आ जाएगा। रामपथ की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। इसके चौड़ीकरण के लिए कुल 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मजार तोड़े गए। नए रामपथ के दुकानों पर खास तरह के कलर कोड का पालन किया गया है। दुकानों के शटर पर जय श्री राम, स्वास्तिक और बजरंग बली के चित्र बनाए गए हैं। इसी पथ पर श्री राम हॉस्पिटल के पास 70 वर्षीय सुशीला देवी का 2 कमरों का मकान था, जिसे 1 साल पहले बुलडोज कर दिया गया। सुशीला देवी का कोई परिवार भी नहीं था,
जो उन्हें सहारा दे सके। इसलिए सुशीला देवी 2 महीनों तक फुटपाथ पर भटकती रही और अंत में वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। जब अपनी किस्मत के बाद यहाँ आए, यहाँ वृद्धाश्रम आए कि 2 महीना जो थे हम 4 दिन 5 दिन भोजन नहीं किए। एक रिश्तेदार के उनके रिश्तेदार रहे वहीं स्मारक भवन है, वहीं उनकी मोहब्बत फल उनके वो चला जाते रहे, बंद कर गए तो रात में तो जाते रहे ना। और हम 4 दिन 5 दिन खाने नहीं खाने, वही अकेले वही गत्ता बिछाए जमीन में सोच रहे हैं। इतना परेशानी हमको कि गाँव कहीं अब ये तो जब से वृद्धाश्रम आए नहीं तो तब से सोता है खाता है। 2 महीने तक आप भटक रहे हैं? हाँ, 2 महीना तक। लेकिन मन में यही भावना है कि भगवान के शरण में रही, चरण में रही, न छूटे। यही से दुख उठाए, कहीं चाहे जितना दुख मिले हमका रहेगा जो देह भावत है, और कहीं ना। कुछ ऐसी ही कहानी राम जन्मभूमि मंदिर के पास रहने वाले 8 यादव परिवारों की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण शुरू किया तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। गीता यादव के परिवार को महज 25,000 रुपये मुआवजा दिया गया, तो वहीं राजन यादव के परिवार को 1 भी रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया। लिहाजा गीता यादव अपने परिवार के साथ एक जर्जर से मकान में किराए पर रह रही हैं, तो वहीं राजन अपने परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। सबसे बात की भैया, सबके हाथ गोड़ सब जोड़े, लेकिन कुछ किए ही नहीं गया हमारे सबके खिलाफ। सुनवाई कहीं नहीं हुई हमारी सबकी, और मुआवजा भी कुछ मुआवजा कुछ नहीं दिए गए। बिल्कुल भी 1 रुपया तक कुछ नहीं दिए भैया। मुआवजा दिए होते तब तो ठीक रहता। बोले हमने सबको, तो बोले आप सबको घर दिया जाएगा, आपको घर लिया जा रहा है, साइन भी करवा ले कि हाँ ठीक है घर दिया जाएगा। और उसके बाद न्यूज में, पेपर में ये दिखा दिया गया कि इन लोग को देख लीजिए साइन किया गया है और मुआवजा भी दिया गया, पैसा भी दिया गया है, और हम सबको कुछ नहीं दिया गया। तो 2 साल हो गए आपके? हाँ 2 साल हो गए भैया, किराए पे इधर उधर रहते थे, अब अपना यही खरीदे, यही रह रहे हैं। तो 2 साल में हाँ। सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई नेता या कोई मीडिया कर्मी आप लोगों के पास पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा था। मीडिया ने भी आपकी परेशानी नहीं दिखाई? कोई कुछ नहीं दिखा किसी को। क्या क्या परेशानियां आप लोगों को उसके बाद झेलनी पड़ी? भैया परेशानियां काफी झेलनी पड़ी। बताइए, पढ़ाई उड़ाई थी, सब पढ़ाई उड़ाई छूट गई। मैं 3 सिस्टर है, उनकी पढ़ाई छूट गई। रोजगार छीन लिया गया हमारा। डेयरी थी खुद की, सब बंद हो गई। भैंस गाय थी हमारी, इतनी ठंडी था, 1-2 मर भी गई हैं और जो बची हैं और यही है। कुछ थी बेच दिया गया, घर जमीन नहीं है, कहाँ रखेंगे बताइए, ठंडी आती कहाँ बांधेंगे, तो इसलिए बेच दिया गया। कुछ मर भी गई। इसका आप 2,500 किराया देती हैं? हाँ, यही छोट छोट बाइक पिछलो बा छोट 2 तख्ता बिछाई दे तो जगह न रहे। तो इस कमरे में कौन कौन रहता है? हमारा लड़का रहा छोटका, हम बस। आप कहाँ सोती हैं? हाँ? आप कहाँ सोती? सोई तो वो अपन ये बिछा लेते। ये बिछा के हाँ, आपके हाँ, लड़के से हाँ। सोते हैं। वही दोनों मिला रही, कहूँ बना बनाओ भैया, दवाई दे तो ठीक रहा कहूँ। और वहाँ आपका 4 कमरे का मकान था? वहाँ 4 कोठरी रहा भैया, नवा नवा। और 3 छावा रहा और 2 छत पर रहा ऊपर। एक था छपरा घर रहा और 4 वार से दीवार रहा, चारों तरफ से। हाँ। तो आपके 4 कमरे के मकान से अब आप इस मकान में रह रही हैं? अब छपरा का एक छप्पर अलग था? 5 भवा। 5 था। तो अब आप यहाँ रह रही हैं। और ये देखिए, तो दादी आप ये पीछे खाना वाना बनाने का है? यही बनाई तो खाना। अच्छा, इसी कमरे में यहाँ ये छोटा सा गैस लगा रखा है दादी ने, इसी में खाना भी ये बनाती हैं। कुछ मुआवजा मिला उसके बदले? का मिला वही बताओ ना हम तुझसे। हाँ। वही उतना मिला 25,000। हाँ, उतना का हुआ, सब 5 घर के पाए है। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में तमाम विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। इसी में से एक है पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण।
इस मार्ग पर जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ टूटे हुए मकान और दुकान दिखते हैं। पहले तो हम ठेला चलाते थे। मेरी यहाँ जमीन थी थोड़ा बहुत, तो कुछ जमीन बेचे, तो उसके बाद में फिर ये घर बनवाए। तो जब घर बनवाए तो इसमें दुकान खोल दिए। 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, एक हम है, कि मेरी वाइफ है, 4 लोग हैं। दुकान खोल दिए थे तो दुकान खोल लिए तो उसी से खर्चा चलता था। अब जब से दुकान टूट गया तब ठेला बनवाए हैं, 3 पहिया ठेला, जिससे सामान वामान भाड़ा ढोया जाता है। अब उसको कर रहे हैं। तो मतलब आप पहले ठेला से जमीन बेचकर मकान बनवाए, दुकान बनवाए। हाँ, कि आप दुकान के जरिए अब घर पे रहेंगे, दुकान चलाएंगे। हाँ, फिर दुकान टूट गया, फिर ठेले पे चले गए आप। फिर ठेले पे चले गए। हाँ। अभी तो कुछ सामान वहाँ पे रखे हैं दूसरे क्वार्टर पे। पूरा क्वांटर वांटर सब एकदम टूट गया, पूरा एकदम, मतलब ये समझिए कि सारा वो नुकसान हो गया। 2-2.5 लाख रुपए में क्या होगा। वो तो वही ये है कि क्या बोलत है, इसको तोड़वा दो और 1-8 महीना खा लो, उसके बाद में काम खत्म। ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है अयोध्या में, इससे अयोध्या के लोगों का बहुत फायदा हो रहा है। तो आपको कोई फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। घर टूट गया, पैसा नहीं पूरा हुआ, पवा नहीं, घर तैयार हुआ। सबके लिए तो ठीक है, हम ले तो नहीं, हाँ मेरे लिए तो नहीं कोनो फायदा हुआ। बस रहा कम से कम रहा ठिकान रहा, कोनो दिक्कत नहीं रहा। अब बनाए पर रहा, पैसा नहीं है, बहुत परेशानी मजबूरी चल रहा है। अयोध्या की ये वाली तस्वीर आपको टीवी अखबार में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब टीवी मीडिया के भाषा में इसको नेगेटिव खबर कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि इस तरह की खबरों के जरिए अयोध्या की छवि धूमिल करने की कोशिश हो रही। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दरअसल अयोध्या के लोगों का जो दर्द है उसको मीडिया दिखाना ही नहीं चाहता, ताकि सरकार की बदनामी ना। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि भाजपा के लिए राम मंदिर हमेशा से एक चुनावी मुद्दा भी रहा है और 2024 का चुनाव भी नजदीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा 22 जनवरी के जरिए 2024 के चुनाव की ऑफिशियल शुरुआत भी कर रही। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं अनमोल प्रीतम, अयोध्या, यूपी।